नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ओके में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में जनरल और प्राइवेट वालों के बच्चों को एडमिशन मिलेगा या नहीं। अगर उन्हें एडमिशन दिया जाएगा तो किस आधार पे दिया जाएगा और क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत से अभिभावकों ने अपने माइंड में एक धारणा बना रखी है कि केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के बच्चों का एडमिशन किया जाता है। वो नौकरी उनकी केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, लेकिन सरकारी नौकरी को ही मान्यता दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। जिन अभिभावकों की सरकारी नौकरी नहीं है वह भी अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के कुल एडमिशन का 25% RTE के लिए रिजर्व्ड होता है। अब यह RTE क्या होता है? RTE यानी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के अंदर किसी भी सरकारी नौकरी वाले अभिभावकों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सरकारी नौकरी से हटके जितने भी किसान हैं, दुकानदार हैं या बिजनेसमैन हैं, उन सभी बच्चों को RTE में जगह दी जाती है। यानी कुल एडमिशन का 25% इन बच्चों के लिए रखा जाता है। आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए कक्षा में कुल 40 सीटें हैं, तो उसमें से 25% यानी कि 10 बच्चे RTE यानी राइट टू एजुकेशन के अंदर एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर आप कक्षा 1 को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए राइट टू एजुकेशन के अंडर अपने बच्चे का दाखिला केंद्र विद्यालय में कराना चाहते हैं तो यह थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसमें एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे का एक फ्रेश एडमिशन करते हैं, यानी कक्षा 1 में आप अपने बच्चे का एडमिशन करते हैं, तो राइट टू एजुकेशन के अंडर आपका बच्चा उन 25% में आ सकता है और केंद्र विद्यालय में उसको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि RTE एडमिशन के लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा जाता है। यानी केंद्र विद्यालय में एडमिशन के लिए जो सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, RTE एडमिशन के केस में भी बच्चे को वही फॉर्म भरना होता है। इसके अलावा RTE कैटेगरी में डिसएडवांटेज ग्रुप एंड वीकर सेक्शन ऑफ चिल्ड्रन भी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब क्या है ये डिसएडवांटेज ग्रुप? तो आइए जानते हैं। तो डिसएडवांटेज ग्रुप उन बच्चों के ग्रुप को कहा जाता है जो कि SC यानी शेड्यूल्ड कास्ट, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एंड OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि जो बच्चा भी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, लिंग्विस्टिक और जेंडर से पिछड़े वर्ग में आता हो, उन सभी बच्चों को डिसएडवांटेज ग्रुप में रखा जाता है, जिसकी जानकारी गवर्नमेंट के सेक्शन 2D ऑफ RTE एक्ट में दी गई है। इसके अलावा जो बच्चे दिव्यांग हैं यानी कि डिसेबल हैं और साथ ही वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन सभी बच्चों को RTE एक्ट 2009 के प्रोविजन के अंडर RTE ग्रुप में लिया जाता है। अब जान लेते हैं कि वीकर सेक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, वह बच्चा जो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हो जहां उसके पेरेंट और गार्जियन की एनुअल इनकम उस राज्य की सरकार के द्वारा जारी की गई इनकम से कम है, उन सभी बच्चों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ग्रुप में रखा जाता है। यानी कि हर एक राज्य की एक इनकम लिमिट तय है, तो अगर जिन बच्चों के घर की इनकम उस सेट लिमिट से कम है तो वो सभी बच्चों को वीकर सेक्शन में जगह दी जाएगी, जिसकी पूरी जानकारी सरकार द्वारा जारी की गई सेक्शन 2E में दी गई है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन RTE कोटा के अंदर कराना चाहते हैं तो आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है अपने घर से केंद्र विद्यालय तक की दूरी। जी हाँ, डिस्टेंस। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप एक अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो आपके घर से आपके केंद्रीय विद्यालय तक की दूरी 5 किलोमीटर के बराबर होनी चाहिए, और अगर आपका घर इस लिमिट से बाहर जाता है तो आप RTE कोटा के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में नहीं कर सकते। और यही अगर बात करें गांव की, तो अगर आपके घर और केंद्रीय विद्यालय तक की दूरी 8 किलोमीटर है तो वो मान्य होगी, और अगर आपका घर उससे दूर पड़ता है तो भी आप RTE कोटा के अंदर अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में नहीं करा सकते। अब मैं आपको 2 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो कि अगर आपके बच्चे को RTE कोटा के अंदर एडमिशन मिल जाता है तो आपको सबमिट करना होता है। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस।
जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पूरी प्रोसेस में रहता है और वो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। आपको अपना रेसिडेंशियल प्रूफ विद्यालय में जमा करना होता है। साथ ही दूसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि एक आपके द्वारा रिटर्न सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाता है विद्यालय को, जिसमें आप अपने घर और अपने विद्यालय तक की एग्जैक्ट दूरी को वहाँ पे बताएंगे और आपके बताने के बाद ही डिस्टेंस का वेरिफिकेशन भी किया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? तो सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है जो कि आपको केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.kvsonlineadmission.kvs.gov.in में मिल जाएगा, जिसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है। आइए देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉलम में फादर या मदर का नाम आएगा, उसके बाद बच्चे का नाम आएगा, देन उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन कोड एक आपको प्रोसेस के दौरान मिलता है, तो वो एप्लीकेशन कोड आपको यहाँ पे लिखना है और साथ ही आपको यह डिक्लेयर करना है कि आपके घर से आपके केंद्रीय विद्यालय तक की दूरी कितनी है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगर आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में आरटीई कोटा के अंदर हो जाता है तो आपको इनका सबमिशन करना होता है। तो दोस्तों, यह थी केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी एक और वीडियो। ऐसे ही केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।